क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। रविवार 17 जुलाई 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 16 और उसका 12वां वाक्य। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने दाऊद को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, उसने आपको चुना है। यहाँ ये समझना जरूरी है किस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को चुना। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाकर पछतावा किया, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने शमूएल से बातें की, क्योंकि शमूएल शाऊल को लेकर चिंतित था, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि वे जा करके एक नए व्यक्ति को राजा के रूप में अभिषिक्त कर। और फिर शमूएल को जैसी के घर भेजा गया था, और जब शमूएल ने जैसी से कहा कि वे अपने पुत्रों को लेकर आए, जैसी ने उन सभी को प्रस्तुत किया। और जब शमूएल ने पहले पुत्र को देखा तो उसने देखा कि ये अद्भुत है और उसका कद भी बड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वे लोगों को आंतरिक रूप से देखता है और वे हृदय को देखता है। और फिर जैसी के 7 पुत्र शमूएल के सामने पेश किए गए, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं चुना। और फिर शमूएल ने जैसी से पूछा, क्या उसके पास कोई और पुत्र है? और जैसी ने स्वीकारते हुए कहा कि सबसे छोटा पुत्र एक चरवाहा है। उसको बुलाया गया और परमेश्वर ने कहा कि यही है, इसका अभिषेक कर। मित्रों, दाऊद एक चरवाहा था, उसका अभिषेक हुआ कि वे इजराइल का सबसे उत्तम राजा बने। परमेश्वर अपने लोगों का चुनाव करता है ताकि वे उसकी महिमा करें। हम परमेश्वर के किसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं। जिस परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसी ने नातान नबी को भी चुना, जिसने सबसे उत्तम राजा दाऊद को उसके पाप के बारे में बताया। और परमेश्वर ने नातान नबी का चुनाव किया ताकि वे दाऊद को बताए कि दाऊद परमेश्वर के मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता था, और सुलेमान ही है जो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करेगा। जिस परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसी परमेश्वर ने नातान नबी को भी चुना। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को चुनता है एक उद्देश्य के तहत। हमारा दायित्व फर्क हो सकता है, हमारी भूमिका भी फर्क हो सकती है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर एक उद्देश्य रखता है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसे धन्यवाद दें उन बातों के लिए जो वो हमारे लिए रख छोड़ता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारे साथ बना रहे परमेश्वर और हमारी सहायता कर, ताकि हम वे कार्य को कर सके जो तू चाहता है कि हम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।